भी गुजर जाएंगे और यही हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जब भी बात आती है कर्म की, तब हमें याद आती है शनिदेव महाराज की। और शनिदेव महाराज का 30 वर्षों के बाद आपके दसम भाव, आपके व्यवसाय क्षेत्र पर यही 29 मार्च को राशि गोचर होने जा रहा है। ये 2.5 वर्ष तक आपको शनिदेव महाराज क्या शुभ फल आपको प्रदान करेंगे, क्या अशुभ फल प्रदान करेंगे, क्या सावधानी बरतनी है, हर एक बात की चर्चा, यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम हमारे मिथुन राशि के दर्शकों के लिए होने जा रहा है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम लगन पर आपके, और चंद्र राशि आपकी लगन मिथुन है तो देख सकते हैं, चंद्र राशि आपकी मिथुन है तो देख सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रभाव आपके दसम भाव पर शनिदेव महाराज अर्थात गुरु की सबसे नीच राशि अर्थात मीन राशि में गोचर करेंगे। तो हमारे मिथुन राशि के दर्शकों को व्यवसाय के क्षेत्र में है भाई, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में शनिदेव महाराज रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको काफ़ी लंबे समय से, मैं कहूँ 30 वर्ष आप मान लीजिए, काफ़ी लंबे समय से आपको व्यवसाय क्षेत्र में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी आपको सफलता प्रदान नहीं हो पा रही थी आपके व्यवसाय के क्षेत्र में। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करते हुए नजर आएंगे। अर्थात मैं सीधे सीधे कहूँ तो व्यवसाय क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ इन 2.5 वर्षों में देखने को मिलेगा। ये सबसे पहला शुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ आपको जो प्रशासन है, शासन और प्रशासन की ओर से भी आपको काफ़ी मदद प्राप्त होगी। शासन प्रशासन की तरफ से आपको जो है, जैसे आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ था काफ़ी समय से, वो आपका सॉल्व हो सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चल रहा था, उसमें विजय प्राप्त हो सकती है। ये शुभ प्रभाव देखने को आपको शनिदेव महाराज का और आपको मिलेगा। किंतु यहाँ पर पिता के सुख में, आपके जो पिता हैं, पिता के सुख में कुछ कमी आपको होती हुई नजर आएगी। पिता की ओर से कुछ सुख जो है वह आपको कम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आप कुछ चुगलखोर भी देखे जाएंगे, कुछ चुगलखोरी भी आपके अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए चुगलखोरी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि धर्म का जो आपका धर्म है, आपको धर्म का अच्छी तरीके से ज्ञान आगे होते हुए 2.5 वर्षों में धर्म का ज्ञान आपको होता हुआ नजर आएगा। जो भी कार्य करेंगे वह आप धर्म के प्रति करेंगे। अधर्म आपके अंदर जो है, अधर्म जो है और बुराइयां जो हैं, ये आपको आपकी शनिदेव महाराज आपकी दूर निकाल कर रख देंगे। ये सुप्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। मैं सीधा सीधा कहूँ तो धर्म का पालन, भाई आपके ये नवमेश बनते हैं, अर्थात आपके शुभता के स्थान के स्वामी बनते हैं, आपके भाग्येश आपके शनिदेव महाराज बनते हैं। तो यहाँ पर जो आप जो है धर्म का कार्य और धार्मिक प्रवृत्ति के देखे जाएंगे, यानी कि संत प्रवृत्ति के, आपकी जो प्रवृत्ति देखी जाएगी वह संत प्रवृत्ति देखी जाएगी। एक महात्मा के रूप में आप अपने आप को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं। ये शनिदेव महाराज जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 3 भाव और देखते हैं। जहाँ पर शनिदेव महाराज बैठते हैं वहाँ से 3 भाव और देखते हैं। तो शनिदेव महाराज आपके कौन कौन से भाव को देखेंगे, तो देखिए सबसे पहला इनकी जो दृष्टि रहेगी मित्र दृष्टि, अर्थात मित्र दृष्टि से आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव को देखेंगे। अब देखिए आपके द्वादश अर्थात जो है आपके 12th 12वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बनते हैं शुक्राचार्य जी, अर्थात वीनस। तो शुक्र में और शनि में, शुक्र महाराज में और शनिदेव महाराज में, इन दोनों ग्रहों में जो संबंध है वो मित्रता भाव के हैं। एक दूसरे को दोनों ग्रह मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, मित्र मानते हैं एक दूसरे को। तो शनिदेव महाराज भाई अपने मित्र घर को देखेंगे। तो जो आप पर कोर्ट कचहरी ये चीज़ें चल रही थी ये आपकी रुकती हुई नजर आएंगी। व्यय कम देखा जाएगा, यानी कि खर्च में आपके जो खर्चा आप पर, आध्यात्मिक खर्चा आपका, कहते हैं खर्च ज़्यादा आपका हो रहा है, जैसे कोर्ट कचहरी, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सभी में जो व्यर्थ का खर्चा आपका हो रहा है, ये खर्च आपका रुकता हुआ नजर आएगा। इस खर्च को पर शनिदेव महाराज रोक लगाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा शनिदेव महाराज का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि
जो शनिदेव महाराज की 12वें भाव पर जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट वगैरह आदि से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम आदि से जुड़े हुए हैं जैसे वीडियोस वगैरह बनाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं इंटरनेट वगैरह से, तो उन लोगों को भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। जो लोग फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। इस बीच में कोई बहुमूल्य और कोई कम चमकदार जैसे ज्वेलरी वगैरह, ये चीज़ें 2.5 वर्षों में आप परचेज करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। फॉरेन में अगर आप हैं, विदेश में हैं, काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः आपका वीज़ा वगैरह पास हो सकता है। ये सब प्रभाव शनिदेव महाराज के आपके ऊपर आपको देखने को लगभग मिलेंगे। अच्छा, शनिदेव महाराज के पास अगली दृष्टि है। कौन सी दृष्टि अगली है? सप्तम दृष्टि, जो सभी ग्रहों के पास होती है। तो सप्तम दृष्टि सीधा सीधा आप देखिएगा, सप्तम दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर? आपके चतुर्थ भाव पर क्षमा चाहेंगे, आपके चतुर्थ भाव पर, अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर पड़ेगी। तो भाई चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव आपके चतुर्थेश हैं कौन, ये भी समझ लीजिएगा। आपके जो फोर्थ हाउस के स्वामी, जो आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं, वह स्वामी आपके बनते हैं बुध महाराज, अर्थात मरकरी। तो बुध में और बुध के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज में, इन दोनों ग्रहों में भी मित्रता के भाव हैं। बुध क्या है भाई? बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। बुध महाराज का एक स्वभाव होता है कि बुध महाराज जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, अपना स्वभाव भी वैसा ही बना लेते हैं। तो बुध महाराज के घर को यहाँ पर देखेंगे शनिदेव महाराज, तो यहाँ पर भी शुभ प्रभाव शनिदेव महाराज के आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके जो चतुर्थ भाव पर शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो माता की ओर से आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। माता के आपके, जैसे आपकी माता जी की हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं था, हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं उनकी चल रही थी, तो वो समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। माता की ओर से आपके जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे। माता के साथ में आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत, अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ, माता के साथ ही साथ में आपके मित्र यारों का, जो आपके मित्रगण हैं, मित्र यारों का भी आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके मित्र यारों से भी आपको सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी। इस बीच में आपका मित्र यारों में पैसा फंसा हुआ है, अगर मित्र यारों में आपका धन फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, तो वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। मित्र यारों में आपका पैसा जो है निकलवाते हुए शनिदेव महाराज नजर आएंगे। मित्र यारों के साथ ट्रेवलिंग यात्राएं भी आपकी देखने को मिलेंगी। मित्र यारों के साथ में आपकी जो ट्रेवलिंग यात्रा है वो आपको देखने को आपको मिल सकती हैं। ये प्रभाव भी शनिदेव महाराज का लगभग आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में कोई प्रॉपर्टी या वाहन, कोई काफ़ी लंबे समय से आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे, तो संभवतः ये शनिदेव महाराज मित्र दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे, जिसके कारण आपको प्रॉपर्टी वगैरह का या घर वगैरह, आप खुद के घर का आपको सुख जो है वह प्राप्त हो सके। परिश्रम, शनिदेव महाराज हैं तो परिश्रम है। शनिदेव महाराज का जहाँ पर भी नाम आता है वहाँ पर परिश्रम सबसे पहले खड़ा होता है, कि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के ये चीज़ें प्राप्त होना असंभव है। इसलिए परिश्रम तो करवाएंगे, किंतु आशीर्वाद आपका शनिदेव महाराज का आपके ऊपर रहेगा, जिसके कारण ये चीज़ें प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। उच्च की शिक्षा ग्रहण करते हुए विद्यार्थीगण नजर आएंगे। अच्छा, शनिदेव महाराज के पास दसम दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो विवाह संबंधित और दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखने की बात होगी। वैवाहिक जीवन में कुछ आपको संबंध जो है पत्नी के साथ में अच्छे बनाकर रखने होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में आपको संबंध जो है वो अच्छे बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ परिश्रम रहेगा, किंतु सफलता उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर मिलेगी। संतान का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर किसी भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र आप चुनेंगे तो कुछ पहले आपको प्रयत्न, यानी कि कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो शनिदेव महाराज का सुप्रभाव 100% देखने को मिलेगा। सबसे पहला उपाय, मांस, मंद्रा, परिस्त्री गमन, तामसी भोजन, क्रोध, अहंकार, षड्यंत्र आदि करने से बचें। ये आपको कतई नहीं करना है। मांस,
मद के साथ ही साथ मद कहते हैं आप एल्कोहल शराब को। मद मांस अर्थात जो है नॉन वेज। मांस पर स्त्री गमन यानी कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना या दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना। तामसी भोजन, जो तामसी भोजन होता है लहसुन प्याज वगैरह, ये तामसी भोजन बोला जाता है। क्रोध, अहंकार, षड्यंत्र, किसी के प्रति षड्यंत्र रचना, इनसे आप बचकर रहिएगा, ये किसी के साथ में मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। गणेश जी की आराधना करिए, आप गणेश जी की आराधना करिए। नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन करवाइए शनिवार के दिन। उसी के साथ गुरु का उपाय करिए, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह ये शनिवार के दिन करिए। और उसी के साथ ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड आदि का आप पाठ करते रहिए। तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें